गांधी पब्लिक स्कूल की आज की आंतरिक प्रशिक्षण कार्यशाला में हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदया जी और सभी सम्मानित सहकर्मी शिक्षक जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस कार्यशाला में मैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अनुभवात्मक शिक्षण, हिंदी में विभिन्न विषयों का समन्वय व कला एकीकरण का प्रयोग करते हुए पाठ को पढ़ाऊंगा। तो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी और साहित्य में एक मजबूत समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है और वर्षा का आह्वान करता है। इसे मियां की मल्हार या तानसेन की मल्हार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मल्हार छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। तो अभी अपनी कार्यशाला में आगे जाने से पहले तो आप लोगों ने खड़े हो जाना है, ठीक है। और जब मैं इसे बंद करूंगी तो आपने बैठ जाना है। जब मैं इसे घुमाऊंगी तो आपने घूमना है, तो स्पेस लेके बैठिएगा। और जब मैं इधर टिल्ट करूंगी तो इधर टिल्ट होना है, इधर टिल्ट करूंगी तो इधर टिल्ट। बारिश में करते हैं, जब बारिश में नहीं करते, धूप में भी करते हैं, बारिश में भी करते हैं। तो पढ़ेंगे। और प्रस्तुत कविता गोपाल कृष्ण पॉल द्वारा रचित थी। भी अंकुर फूट पड़े धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर फूट पड़े धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। सी हरी दूब पुल की जब पहली बूंद धरा पर आई। तो देखिए यहाँ पे पावस का प्रथम दिला। पावस मतलब ठीक है, और क्ले रखी हुई है, ठीक है। उसी के ऊपर एक एनवेलप रखा हुआ है अंकुरण का। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसमें ठीक है। वैसे हम ये घर में बच्चों को घर के लिए दे सकते। हाँ, तो आपको अभी बताएंगे ना जब आप प्रेजेंट करोगे तो आप साइंस ही तो है वो। क्यों नहीं होगा, सब होगा। उठाइए इसको हाथ में। तो हमारे रिंचिंग फुहारे तैयार हैं अपने गमले के साथ। तो ये बताएंगे कि इनको क्या छोटी बीज और पानी डालिए। जो हमने बीज भी डाला और पानी भी डाला, लेकिन उसके बाद हमें इसे रखना था फ्रिज में। अब अगर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो किसी एक चीज़ की कमी है जिससे ये अंकुरित नहीं हो पाएगा, वो है सूर्य का तापमान, सूरज की रोशनी। तो इसलिए अगर हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये अंकुरित नहीं होगा। थैंक यू। बिल्कुल सही। एक गमले में गमला है, उसमें मिट्टी डाली, सूखी मिट्टी, फिर उसमें बीज डाला, बट उसमें पानी नहीं पड़ा तो उसमें वो अंकुरित नहीं हो पाया। तो उसमें अंकुर नहीं फूटा है, वो अंदर ही रह गया है, वो ऊपर नहीं, वो अंकुरित नहीं हो पाया। और उसमें बीज और पानी डाला और गमले को धूप में रखा तो क्या अंकुरण हुआ? तो हाँ, बिल्कुल अंकुरण होगा, क्योंकि किसी भी जो पौधे हैं उसको उगने के लिए सबसे पहले मिट्टी की जरूरत होती है, जो हमारे पास था। उसके बाद हमने उसमें बीज डाला और फिर उसमें हमने पानी, वो भी हुआ, तो इससे हमारा पौधा जो है बहुत खूबसूरत हुआ है। कल है तो जल नहीं, जल है तो कल है। तो इसी तरह से आपने अपने तो जो भी है आपने हिंदी में अपना। तो हमारा जो स्लोगन है जल जीवन का आधार। तो जल के बिना कोई जीवन संभव नहीं होता है। और
अगर स्वच्छ जल हमारे पास हमारे जीवन में नहीं मिलता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। हमारा जो कोट है वो है जल जीवन, जल संरक्षण, जीवन संरक्षण और भविष्य संरक्षण। तो कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर जल को सेव किया जाए, संरक्षण किया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन संरक्षण होगा और ऑफ कोर्स हमारा भविष्य भी संरक्षण होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सतत विकास की, which is known as sustainable development. It means if we'll use resources in a manner that we use it today and keep it for our future generation. Thank you. जल सर्वोपरि है। अगर आज हम जल को संचय करेंगे, बचाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को जल ही मिल पाएगा, अदरवाइज जल की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और पेड़ लगाएंगे, पेड़ से क्या होगा, पानी जो है वो संचित करेगा उसमें, धरती में। गाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, गाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। कब? जब पहली बूंद धरा पर में किया जाता है। तीसरा है घनवाती, यानी कि उसमें क्या होता है कि आप किसी ठोस पदार्थ को आपस में टकराकर एक एक चिट आप लेंगे और जो चिट आपके उसमें आएगा, जो नंबर आएगा वो आप बताएं। आप उस तीन मतलब जो पश्चिम फुहारों से आए हुए हैं। हमारा वाद्य यंत्र है नंबर 2 और इसे हम अवनत्व वाद्य कहते हैं, जैसा मैम ने हमको समझाया था। मेम्ब्रेनोफोन्स, जिसमें हम कोई मेम्ब्रेन यूज करें। दूसरा है तबला, उसमें भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है डमरू, उसमें भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से ये ढफली है और ढफली में भी इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें वहाँ पे तार का उपयोग होता है। तो जो हमारे को मिला इसमें जो सरोद है, वीणा है और जो सारंगी है, ये हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हमारे पास है गिटार, इसमें आपके पूरे तार लगे हुए हैं और हम इसको विद द हेल्प ऑफ दीज वायर्स हम इसको बजा सकते हैं। वर्षा के सिपाही हैं और हमें चौथा ऑप्शन मिला था एरोफोन्स, सुशील वाद्य। तो उसमें हमको जो ऑप्शन मिले हैं उसमें है तुरही, माउथ ऑर्गन और शहनाई, जो कि आवाज के माध्यम से हवा के माध्यम से ये बजाए जाते हैं। जैसे और इनमें से ये एग्जाम्पल है बांसुरी, हवा के माध्यम से। इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ाई से हटके जाते हैं, तो ये आपके उसमें लिखा हुआ है आर्ट इंटीग्रेशन, उसमें सबको ऐसे सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, इससे हम अम्ब्रेला बनाएंगे, ठीक है, छाता बनाएंगे कि वर्षा की बूंदें हैं तो छाते से उससे बचने के लिए हमें छाते की जरूरत है। तो सबके लिए सबने बनानी है, ठीक है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि एक से एक ही ने बनानी है, सबने बनानी है। तो देखिए ये है, मैं बताती जाऊंगी, आप बनाते जाना। ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, आपने इसे हाफ फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। फिर आपने इसे ऐसे फोल्ड करना है, कैसे, ये समोसा बना देना है मतलब आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फिर एक फोल्ड ऐसे देना है, थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए, मतलब कोन बनाना है आपने, नीचे ऐसे वो कर देंगे तो आपका कोन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसे कट कर देना है, ठीक है। अब आप इसे ओपन करेंगे, तो इस तरह से आपकी शेप आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हर लाइन को इसको प्लीज देने के लिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे करके। कुछ तो सीधी होंगी, कुछ अपोजिट इसमें होंगी ना, आपने वैसे फोल्ड किया था, तो ऐसे करके सबको प्रेस करेंगे, आप लाइंस को सबको प्रेस करेंगे। हाँ, पूरा एक हिंदी की अगर हम गए हम ऊपर छाता नीचे हम रीति करती मेरी वाली अमराना मुझे दो, मेरी अच्छी